नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। परमवीर सिंह ने दरअसल गंभीर आरोप लगाए थे अनिल देशमुख पर। सीबीआई को अब वसूली मामले की जांच सौंपी गई है। हाईकोर्ट में परमवीर सिंह ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सीबीआई जांच के इस मामले में आदेश दे दिए। और अब बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई, गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। परमवीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, हालांकि उन्हें पद से हटा दिया गया था और इसके बाद उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर और यह भी कहा था कि अनिल वजह को वसूली का जिम्मा अनिल देशमुख ने दिया हुआ था सचिन वजह को। और इसी तरह के गंभीर आरोपों के बाद परमवीर सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की थी। इसी के मद्देनजर हाईकोर्ट में एक अपील भी दायर की गई थी, याचिका लगाई गई थी परमवीर सिंह के जरिए, जिस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए आदेश दिया कि आरोप बेहद गंभीर हैं और इस मामले में जांच होनी चाहिए। जिसके बाद सीबीआई जांच का आदेश मुंबई हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया था। और अब गृह मंत्री के पद से भी इस्तीफा हो गया है अनिल देशमुख का। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया है। हालांकि लगातार विपक्ष अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग करता रहा है और इसी मसले पर महाराष्ट्र की सियासत में जमकर भूचाल भी आया हुआ था। और अब बड़ी खबर बीजापुर से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बांसागुड़ा पहुंचे हैं। सीआरपीएफ कैंप पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कैंप में जवानों से मुलाकात करेंगे और जवानों के साथ लंच भी करेंगे। तो बांसागुड़ा पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जवानों का न केवल हौसला बढ़ा रहे हैं बल्कि और इस लड़ाई, जो नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई को और मजबूत करने की बात भी उन्होंने कही है। जगदलपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई थी रणनीति पर। और इसके बाद अब बांसागुड़ा पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, लापता कोबरा जवान माओवादियों के कब्जे में हैं। न्यूज 18 के सोर्स ने यह जानकारी दी है। कहा गया था कि कल शहीद जवानों के शव के रेस्क्यू के बाद जवानों की वापसी हुई थी और उसके बाद इलाके में ग्रामीणों को घूमते हुए मिला था जवान। टेकलगुड़ा गांव के पास पहाड़ी में बेहोशी की हालत में जवान मिला था, इसके बाद ग्रामीणों ने जवान को नक्सलियों को सौंप दिया। नक्सली हिडमा के कब्जे में है ये लापता जवान रामेश्वर सिंह मनहास, जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रकाश चंद होता जी, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। प्रकाश जी, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है न्यूज 18 का, ये सोर्स कि जो जवान लापता है वो कब्जे में है नक्सलियों के। देखिए, सबसे पहली बात यही है कि ये माओवादियों के हाथों जवान नहीं लगा था। ये कोबरा जवान है, कमांडो जवान है। और जो जानकारी मिली, जब वहां से माओवादी हट गए थे उसके बाद फोर्स पहुंची थी और फोर्स पहुंचने के बाद वो सर्च ऑपरेशन करके वापस आ गए। वापस आने के बाद कल उस इलाके में आंधी तूफान आई थी 5-6 बजे और आंधी तूफान के बाद महुआ बीनने के लिए जब ग्रामीण गए थे, टेकलगुड़ा और आसपास के लोग, तब उनको एक आदमी मिला जो बेहोशी की अवस्था में था। उसको लेकर आए और क्योंकि इलाका माओवादियों का दबदबा वाला इलाका है, माओवादियों को वो हस्तांतर कर दिया गया, सौंप दिया गया था। ये कही जा रही है कि ये जानकारी मिल रही है। एसपी बीजापुर कमल लोचन कश्यप से जब हमने बात किए थे तो उनका न्यूज 18 से साफ तौर पे कहना था लापता जवान के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जो माओइस्ट ऑपरेशन देखते हैं पुलिस मुख्यालय में या पुलिस की जो आला अधिकारी है उनसे भी हमने संपर्क किए थे, उनका भी कहना है लापता जवान जो रामेश्वर सिंह है जो जम्मू का रहने वाला है उसके बारे में आधिकारिक रूप से
कोई जानकारी नहीं है। अभी वो माओवादियों के कब्जे में है, शहादत हो गई, घायल है, कहीं छुपा हुआ है, सारी ऑप्शंस खुले हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज 18 से कहा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, गांव वालों के हाथों लग गया था ये घायल अवस्था में ये जवान, और जवान जब घायल अवस्था में मिला तब उसको माओवादियों को सौंप देने की बातें सामने आ रही है, लेकिन कोई पुख्ता ना फोटोग्राफ आया है सामने, ना कोई इस तरह की पुख्ता जानकारियां आई है कहां पर है, किस अवस्था में है और वाकई क्या माओवादियों के कब्जे में है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो जानकारियां छन के आ रही है, वो यही आ रही है कि गांव वालों के हाथ लग गया था जवान रामेश्वर सिंह, और उसके बाद उसको माओवादियों को सौंप देने की बातें सामने आ रही है। लेकिन अभी तक जब भी इस तरह की कभी स्थिति निर्मित होती है, माओवादी फोटो जारी करते हैं, माओवादी अपना सबूत देने के लिए भी फोटो का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं ये रहा जवान, तो वो स्थिति नहीं है। इसीलिए ये कहना कठिन होगा। इस वक्त मैं अपने सूत्रों से भी जब हमने बात किए तो उनका भी यही मानना था, हो सकता है गांव वालों के हाथ पहले लगा हो और गांव वालों बात में उसको सौंप दिए हो, क्योंकि उसको इलाज की जरूरत थी, डिहाइड्रेट था, उसका हालत ठीक नहीं था। ये बातें धीरे धीरे करके सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं है न्यूज 18 के पास। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो यही जानकारी है, गांव वालों के हाथों शुक्रिया लग गया था और गांव वाले। शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं है कि ये जो रामेश्वर सिंह मनहास है ये वाकई में